सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड, ये तीन मिनरल्स बस न्यूट्रिशन लेबल पे लिखे हुए शब्द नहीं हैं। ये एसेंशियल इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जिन पर हमारा शरीर हर रोज निर्भर करता है। आप इन्हें टेबल सॉल्ट, जो सोडियम क्लोराइड होता है, और स्पोर्ट्स ड्रिंक्स में मौजूद इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे सोडियम और पोटेशियम के रूप में बेहतर जानते होंगे। लेकिन इनका महत्व खाने को स्वादिष्ट बनाने या वर्कआउट के बाद हमारी प्यास बुझाने से कहीं ज्यादा है। ये इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे शरीर के कई सारे फंक्शंस के लिए बहुत जरूरी हैं, जैसे कि शरीर में पानी की मात्रा को संतुलित रखना और नर्व इंपल्सेस को ट्रांसमिट करना। ये अलग अलग खाने की चीजों में पाए जाते हैं और संतुलित आहार से आसानी से मिल जाते हैं। अच्छी सेहत बनाए रखने के लिए इनके रोल्स और इम्बैलेंसेस के कॉन्सिक्वेंसेस को समझना बहुत जरूरी है। सोर्सेज, ये इलेक्ट्रोलाइट्स मिलते कहां से हैं? सोडियम, जिसे पीरियोडिक टेबल में न से दर्शाया जाता है, हमारे खून में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला इलेक्ट्रोलाइट है। हमें अपना ज्यादातर सोडियम टेबल सॉल्ट से मिलता है, जो सोडियम क्लोराइड NaCl होता है। लेकिन बहुत से प्रोसेस्ड फूड्स, कैंड फूड्स और रेस्टोरेंट के खाने में भी सोडियम की मात्रा ज्यादा होती है। पोटेशियम, जिसे के अक्षर से दर्शाया जाता है, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। केले इसके एक जाने माने सोर्स हैं, लेकिन आपको पोटेशियम शकरकंद, पालक, बीन्स और यहां तक कि नारियल पानी में भी मिल सकता है। यह वह इलेक्ट्रोलाइट है जो जोरदार एक्सरसाइज के दौरान अक्सर कम हो जाता है, इसलिए यह स्पोर्ट्स ड्रिंक्स में मौजूद होता है। क्लोराइड, जो हमारे एसेंशियल ट्रियो का तीसरा सदस्य है, अक्सर सोडियम के साथ होता है। सोडियम की तरह टेबल सॉल्ट इसका प्राइमरी सोर्स है, लेकिन क्लोराइड टमाटर, लेट्यूस, अजवाइन और जैतून जैसे खाद्य पदार्थों में भी पाया जाता है। फंक्शंस, ये हमारे शरीर में क्या भूमिका निभाते हैं? सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड मिलकर हमारी सेल्स और खून में पानी की मात्रा को संतुलित रखते हैं। यह संतुलन ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने, न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करने और वेस्ट प्रोडक्ट्स को निकालने के लिए बहुत जरूरी है। पोटेशियम मसल फंक्शन, जिसमें दिल भी शामिल है, के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। यह हमारी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने में मदद करता है। दूसरी ओर सोडियम नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह पूरे शरीर में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ले जाने में मदद करता है, जिससे हमारा दिमाग हमारी मसल्स और ऑर्गन्स के साथ कम्युनिकेट कर पाता है। क्लोराइड पेट के एसिड का एक एसेंशियल कंपोनेंट है, जो भोजन को पचाने और हानिकारक बैक्टीरिया को मारने में मदद करता है। हर शरीर के पीएच बैलेंस को बनाए रखने में भी भूमिका निभाता है। यह सुनिश्चित करता है कि हमारा खून ज्यादा एसिडिक या अल्कलाइन न हो। डिफिशियंसी डेंजर्स, क्या होता है जब हमारे पास पर्याप्त मात्रा में नहीं होते? इलेक्ट्रोलाइट डिफिशियंसीज का हमारी सेहत पर कई तरह के नेगेटिव इफेक्ट्स हो सकते हैं। सोडियम की कमी, जिसे हाइपोनेट्रीमिया भी कहा जाता है, से थकान, भ्रम, सिर दर्द और यहां तक कि दौरे भी पड़ सकते हैं। यही कारण है कि जोरदार एक्टिविटी या लंबे समय तक पसीना आने के बाद इलेक्ट्रोलाइट्स की भरपाई करना बहुत जरूरी है। पोटेशियम की कमी, जिसे हाइपोकैलीमिया कहा जाता है, से मसल वीकनेस, क्रैम्प्स, कब्ज और हार्ट रिदम एबनॉर्मैलिटीज हो सकती हैं। चूंकि पोटेशियम मसल फंक्शन के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए इसकी कमी एथलीटों और दिल की बीमारी वाले लोगों के लिए विशेष रूप से खतरनाक हो सकती है। क्लोराइड की कमी, हालांकि कम आम है, लेकिन इससे पाचन, ग्रोथ और सांस लेने में समस्याएं हो सकती हैं। यह शरीर के पीएच लेवल में असंतुलन में भी योगदान कर सकता है, जिससे मेटाबॉलिक एल्कलोसिस नामक स्थिति पैदा हो सकती है। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, इलेक्ट्रोलाइट्स और आपकी सेहत। डॉक्टर्स अक्सर ब्लड टेस्ट के जरिए इलेक्ट्रोलाइट लेवल्स की जांच करके ओवरऑल हेल्थ का आकलन करते हैं और कई तरह की बीमारियों का पता लगाते हैं। ये टेस्ट्स उन इम्बैलेंसेस को प्रकट कर सकते हैं जो डिहाइड्रेशन, गुर्दे की समस्याओं, दिल की बीमारियों या डाइटरी डिफिशियंसीज का संकेत दे सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बनाए रखना सभी के लिए जरूरी है, लेकिन यह उन लोगों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जिन्हें दिल की विफलता, गुर्दे की बीमारी या हाई ब्लड प्रेशर जैसी कुछ मेडिकल कंडीशंस हैं। इन व्यक्तियों को अपने इलेक्ट्रोलाइट इनटेक की सावधानी पूर्वक निगरानी करने की आवश्यकता हो सकती है और कुछ मामलों में अपने लेवल्स को रेगुलेट करने के लिए दवाएं लेने की आवश्यकता हो सकती है। हाइपरनेट्रीमिया, ज्यादा सोडियम, जबकि हमें सोडियम की जरूरत होती है, लेकिन इसकी बहुत अधिक मात्रा हमारी सेहत के लिए हानिकारक हो सकती है।
हाइपरनेट्रीमिया तब होता है जब खून में सोडियम की अधिकता हो जाती है, जो अक्सर डिहाइड्रेशन या बहुत अधिक नमक के सेवन के कारण होता है। इसके लक्षणों में प्यास लगना, थकान, भ्रम, मसल ट्विचिंग और गंभीर मामलों में दौरे या कोमा शामिल हो सकते हैं। हाइपरनेट्रीमिया को मैनेज करने के लिए अंडरलाइंग कॉज का पता लगाना शामिल है। अगर डिहाइड्रेशन इसका कारण है, तो तरल पदार्थों की भरपाई करना महत्वपूर्ण है। ज्यादा नमक के सेवन के मामलों में खाने में सोडियम कम करना जरूरी है। डॉक्टर्स शरीर को अतिरिक्त सोडियम से छुटकारा पाने में मदद करने के लिए दवाओं की सिफारिश भी कर सकते हैं। हाइपरकैलेमिया ज्यादा पोटेशियम। जैसे सोडियम के साथ होता है, वैसे ही बहुत ज्यादा पोटेशियम का होना भी समस्याग्रस्त हो सकता है। हाइपरकैलेमिया या खून में ज्यादा पोटेशियम लेवल्स किडनीज की समस्याओं, कुछ दवाओं या ज्यादा पोटेशियम के सेवन के कारण हो सकता है। इसके लक्षणों में मसल वीकनेस, थकान, नौजिया और गंभीर मामलों में अनियमित दिल की धड़कन या यहां तक कि कार्डियक अरेस्ट भी शामिल हो सकते हैं। हाइपरकैलेमिया के इलाज में खून में पोटेशियम के लेवल्स को कम करना शामिल है। इसमें दवाएं, खानपान में बदलाव या गंभीर मामलों में खून को फिल्टर करने के लिए डायलिसिस शामिल हो सकता है। हाइपरक्लोरीमिया ज्यादा क्लोराइड। हाइपरक्लोरीमिया, जो खून में क्लोराइड के हाई लेवल्स की विशेषता है, अक्सर डिहाइड्रेशन, किडनीज की बीमारी या मेटाबॉलिक एसिडोसिस जैसी अंतर्निहित स्थिति से जुड़ा होता है। इसके लक्षणों में थकान, कमजोरी, सांस लेने में तकलीफ और गंभीर मामलों में दौरे या कोमा शामिल हो सकते हैं। हाइपरक्लोरीमिया का इलाज रूट कॉज का पता लगाने पर केंद्रित होता है। इसमें डिहाइड्रेशन के लिए इंट्रावीनस फ्लूइड्स, किडनीज की समस्याओं के इलाज के लिए दवाएं या अंतर्निहित स्थिति के आधार पर अन्य उपचार शामिल हो सकते हैं। द बैलेंसिंग एक्ट, बेहतरीन सेहत के लिए इलेक्ट्रोलाइट हार्मनी बनाए रखें। सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड, ये तीनों इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे शरीर में एक सिम्फनी बजाते हैं, प्रत्येक अपनी अनूठी रिदम और भूमिका के साथ। इनका हार्मोनियस बैलेंस हमारी सेहत और तंदुरुस्ती को बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। इनके फंक्शंस, सोर्सेज और इम्बैलेंसेस के कॉन्सिक्वेंसेस को समझने से हमें अपने खानपान और जीवन शैली के बारे में सही चुनाव करने की शक्ति मिलती है। याद रखें, इस नाजुक संतुलन को बनाए रखना जीवन भर चलने वाला प्रयास है, एक ऐसा प्रयास जो स्वस्थ और ऊर्जावान जीवन जीने के लिए बहुत जरूरी है।